रोज सूर्य को जल देने का नियम रखें। एकादशी आए तो चलो आज हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तो जीवन में से बहुत सारे कष्ट संकट टल जाते हैं। सुनकर ही तो माना है ना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन होता है, सुनकर ही तो बात मानी है ना, किसी शास्त्र में पढ़ा थोड़ी है भाई बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन होता है। और कई ऐसे भोले भाले बिल्ली रास्ता काट जाए तो खड़े हो जाते हैं। अरे क्यों? बोले कोई दूसरा निकल जाए फिर मैं जाऊं, बिल्ली रास्ता काट गई। इतने डरपोक। बोलो तो बिल्ली को देखकर चूहा भी बिल में घुस जाता है, तो क्या वो भी ये सोचता है कि अपशकुन हो गया? नहीं, वो डरपोक है, डर कर घुस गया अंदर। मैंने तो कई बार देखा है, सच कहता हूं, बिल्ली रास्ता काट जाती तब तो हमारा बढ़िया ही हुआ है उस दिन, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशकुन हो गया। मैं सोचता हूं कोई बात नहीं, राहु का वाहन है बिल्ली, बिल्ली आई है तो राहु भी हमारी मदद करने आ ही रहा होगा। और फिर मैं राहु का मंत्र बोल लेता हूं। राहु का मंत्र है अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम अर्धकायम महावीर्यम। आधा शरीर राहु आधा केतु, ऐसा है ना, अर्धकायम महावीर्यम, महावीर्यवान है राहु। चंद्रादित्य विमर्दनम, राहु ग्रहण लगता है तो चंद्रमा और सूर्य को कैसे मचल देते हैं, हिला देते हैं। चंद्रादित्य विमर्दनम, राहु बड़ा बलवान है, मसल देता है। ग्रहण आता है तो क्या हालत कर देता है। अर्धकायम महावीर्यम, अमृत जो पी लिया था उसने। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, चंद्र और सूर्य को भी मसल दे। सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। तो बिल्ली रास्ता काट जाए, डरो नहीं, बिल्ली 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 रास्ता काट गई तो एक काट तो दूसरी और भी आ जाए। चल हम भी देखते हैं किसमें कितना है दम। बिल्ली में दम है कि भगवान के नाम में दम है? बिल्ली से डर जाते हैं, ऐसे डरपोक चूहे बिल्ली से डर जाते हैं। बोलो बिल्ली रास्ता काट गई, अपशकुन हो गया। अरे तो भगवान का नाम उससे ज्यादा दमदार है कि नहीं है? फिर भगवान का नाम लेके चलते जाए, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। क्या होगा? ऐसी भावना करोगे, देखो उस दिन और बढ़िया होगा। फिर आप भी इंतजार करोगे कोई बिल्ली निकले फिर मैं जाऊं, बढ़िया होगा। वीर बने, गंभीर बने, धीर बने, डरपोक काहे को बने। और कई ऐसे मैंने देखे हैं अपने हिंदू धर्मावलंबी, ऐसे कायर बुजदिल कि हनुमान जी की उपासना छोड़कर, शिव जी की उपासना छोड़कर, गुरु की उपासना छोड़कर मस्जिदों में, मजारों में और कब्रों के आगे दया की भीख मांगते रहते हैं। सड़ी गली कितने महीनों की राख अगरबत्ती की वो उठाकर मुंह में डालते रहते हैं। अरे राख मुंह में डालने से क्या होगा पागल? पथरी हो जाएगी, तेरी किडनी खराब हो जाएगी। क्यों सड़ी गली राख अपने मुंह में डाल रहा है? कब्रों और मजारों पर चादरें चढ़ा रहा है। तो हिंदू है, तेरे को इतना ही शौक है तो हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा, हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल चढ़ा और उसका तिलक कर। फिर देख तेरा सोया भाग्य करवट न ले तो मुझे कहना। कब्रों और मजारों के आगे हिंदू होकर दया की भीख मांग रहा है। हिंदू होकर मेरे को नागपुर में एक महिला बोली, मेरा बेटा है ना कहना नहीं मानता, मनमानी बहुत करता है। तो मेरे पास जो काम करने वाली नौकरानी आती है, बर्तन साफ करने वाली, उसको मैंने एक दिन कहा मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, मनमानी करता है, क्या करूं? तो उसने मेरे को कहा कि हमारे एक पीर है, मतलब मुसलमान कोई रहता है मजार के पास, तो उसके पास चलो तो वो तुमको बूटी देगा, आशीर्वाद देगा, ये होगा वो होगा। तो माई फिर गई, बड़े घराने की माई सेठानी, उसके पास गई दया की भीख मांगने और फिर उससे कोई बूटी लेकर आई। फिर भगवान भला करे उसका कि उस माई ने मुझसे पूछा कि मैं अमुक पीर से मजार से बूटी लेकर आई हूं तो अपने बेटे को पिलाऊं कि नहीं पिलाऊं, आप बताओ, आप बोलोगे तो पिलाऊंगी। मैंने कहा गटर में फेंक दे अभी मेरे सामने, खबरदार अपने बेटे को ये कचरा पिलाया तो। फिर मैंने उसको बताया बेटा जिद्दी है तो बहन एक काम करो, सुबह नहाकर बैठो, गहरा श्वास लो और गायत्री मंत्र बोलो, श्वास रोक कर, और फिर संकल्प करो बेटे के लिए। ऐसा 5 बार रोज करो, फिर देखो वेद का गायत्री मंत्र कैसे अपना प्रभाव दिखाता है।
हिंदू धर्मावलंबी होकर कब्रों और मजारों के आगे आशीर्वाद की भीख मांग रहे हैं। अरे तुम आशीर्वाद देने वाले बन सकते हो, किसी पर एक नजर डालो तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, ऐसे दमदार हो सकते हैं हम। पर हम अपनी शक्ति को भूलकर बस दया कर दो, आशीर्वाद दे दो, जहां तहां दया की भीख मांगकर सेठ होकर भी भिखारी बने जा रहे हैं। आप सोचो, कोई सेठ का बेटा कटोरा लेकर रोटी का टुकड़ा भीख मांगता फिरे तो सेठ को कितना दुख होगा। राजा का बेटा दर दर की भीख मांगे तो राजा को कितना दुख होगा। ऐसे ही ईश्वर के अंश हैं हम। आप एक बात बताओ, कोई आदमी ऐसे ही बोले कि मैं फलाने सेठ का खास मुनीम हूं, तो अपन उस पर विश्वास नहीं करेंगे। पर सेठ खुद बोले कि ये भाई मेरा मुनीम है, ये मेरा खास मुनीम है, तो अपन उसकी बात पर विश्वास कर लेंगे। सेठ जी ने बोल दिया है भाई, बात पूरी हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही भगवान ने तो हम सब के लिए पहले से ही बोल रखा है कि ममई वांशो जीवलोके, ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है। मम एव अंश, शरीर माता पिता दोनों का अंश है, पर जीव ईश्वर और प्रकृति का अंश नहीं है, ईश्वर का ही अंश है। मम एव अंश ही। और वो फिर दया करो भीख मांगता फिरे, गाय को भिखारी बनना, सम्राट होकर क्यों याचक बनना। हाँ, आशीर्वाद मांगना ही है। शिवलिंग के आगे 5 बत्ती वाला एक दीपक जला दो सोमवार को और प्रार्थना कर दो कि हमारा ये कष्ट दूर हो जाए। मजारों और कब्रों के आगे भीख मांग रहे हैं, जहां अंदर सड़ी गली हड्डियां हैं, सांप और बिच्छू घूम रहे हैं, वहां दया की भीख मांग रहे हैं। कितने दया के पात्र हैं बेचारे ऐसे लोग, क्रोध के पात्र नहीं। दया आती है मुझे ऐसे लोगों को देखकर। एक बाप ने मुझे बताया, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, बहुत चिंतित था, 26 साल की हो गई थी बेटी, क्या करूं। तो सोचा, आश्रम अहमदाबाद में रहते हैं वो, सोचा कि आश्रम में जाता हूं सत्संग में, मौका मिला तो बापूजी से पूछूंगा अपनी बेटी के लिए। सत्संग में बैठे तो बापूजी ने सत्संग में ही बता दिया कि अगर किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही हो, उसको चिंता हो, तो बेटी को सिखा दे। बेटी नहाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे और मंत्र बोले, जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, 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 जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये माँ पार्वती जी की स्तुति है तुलसी कृत रामायण की। ये बेटी बोले, बापूजी ने सत्संग में बताया। बाप ने सोचा कि वाह वाह, मैं तो सोच रहा था बापूजी से पूछूंगा, कर गुरुदेव ने तो मेरे मन की बात जानकर सत्संग में ही बात बता दी। घर जाकर बेटी को सिखा दिया और 2.5 महीने में तो ऐसी जगह रिश्ता हुआ। वो बाप गदगद होकर आंख में आंसू लेकर मुझे बता रहा था कि 2.5 महीने में ऐसी जगह रिश्ता हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते। शादी हो गई, बेटी बहुत सुखी है। नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर में एक भाई साहब बोले, मेरी बहन 32 साल की हो गई, स्वाति बहन का नाम। जन्म पत्री दिखाई कि शादी में अड़चन आ रही है, क्या बात है। तो पंडित बोले कि कालसर्प योग है और मंगल खराब चल रहा है, शनि की भी पनौती चल रही है। तो सारी विधि करेंगे, 10,000 रुपए खर्चा होगा, फिर बेटी की, आपकी बहन की शादी हो जाएगी। अब 10,000 बोले, मैं गरीब आदमी कहां से लाता। सब लोग तो तुरंत खर्च नहीं कर पाते ना 10,000। अब काल सर्प योग आजकल ये नया चल पड़ा है, काल सर्प योग, काल सर्प योग, काल सर्प योग। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुंडली में काल सर्प योग था और कितने बड़े आदमी हो गए आप बताओ। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोई भी जहाज उतरता है तो उसमें अंदर बोलते हैं कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। अब उनकी जन्म कुंडली देखो तो काल सर्प योग था। कितने बड़े आदमी हो गए। तो डरा मत करो, कोई कह दे काल सर्प योग है, काल सर्प योग हमेशा बुरा फल देने वाला ही नहीं होता है, अच्छा फल भी देता है। फिर भी किसी को डर लगे काल सर्प योग है तो हर शिवरात्रि को, महीने में एक शिवरात्रि आती है, घर के दरवाजे के दाएं और बाएं तरफ पिसी हुई हल्दी से स्वस्तिक बना दे, हनुमान चालीसा पढ़ ले, काल सर्प योग से छुट्टी। काहे को डरना। शिवलिंग पर दूध, जल और शहद से हर शिवरात्रि पर अभिषेक कर दो, काल सर्प योग से छुट्टी।
लाल धागे में रुद्राक्ष का मोती एक डालकर पहन लो, सस्ता मिल जाता है। टीवियों पर विज्ञापन दिखाते 3,999 में एक मुखी रुद्राक्ष पहनिए और अपने जीवन की हर समस्या को भगाइए। तेरी समस्या भाग रही है, लोगों की थोड़ी भाग रही है। तू नोट कमा रहा है 3,999। कैसे ठगी की भाषा, 4,000 नहीं बोलते, 3,999। और आज ही अगर आप अभी अगर हमको SMS करेंगे तो 20% डिस्काउंट। वाह रे वाह। एक मुखी रुद्राक्ष मिलता ही नहीं है ओरिजिनल। कहां से मिलेगा एक मुखी रुद्राक्ष? ठगी चल रही है, फैक्ट्रियां बनी हुई है रुद्राक्ष के मोती बनाने की। बाकी मैं सच कहता हूं, कोई भी जानकर सच्चा आदमी होगा ना, वो बोलेगा कि एक मुखी रुद्राक्ष इतने हो ही नहीं सकते। झूठी बात है, लोगों को गुमराह करते रहते हैं, ठगी की भाषा बोलते रहते हैं। एक तो वैसे ही समाज के लोग बेचारे दुखी, महंगाई बढ़ रही है। 65 रुपए लीटर पेट्रोल, कितना 65 है, 42 रुपए लीटर डीजल। पहले बोलते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अब तो दालें 80 रुपए और 60 रुपए हो गई। क्या दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ? कितनी महंगी हो गई सब्जियां, दालें, जीवन जरूरी हर चीज महंगी होती जा रही है। और ऐसे में फिर ये लुटेरे और आ गए 3,999 में केवल आप ये पहनिए और अपना दुख मिटाइए। नहीं, 3,000 रुपए क्या 30 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर जानते हैं हमारे जीवन में क्या समस्या है, और ईश्वर ने तो गीता में पहले से घोषणा कर रखी है, मत चित्तः सर्व दुर्गाणी। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि 3,999 का ये एक मुखी रुद्राक्ष पहनिए और आप अपनी चिंता को भगाइए। देखो भगवान गीता में क्या कहते हैं, 18वां अध्याय आप पढ़ के देखना। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि, मत्प्रसादात् तरिष्यसि, मत्प्रसादात् तरिष्यसि। सर्वदुर्गाणि मतलब सारी कठिनाइयां। टीवी वाले कई बोलते हैं कि 3,999 का रुद्राक्ष पहनिए और सब परेशानियां भगाइए, और भगवान क्या कहते हैं, केवल अपना मन मुझ में लगा दो तो मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों से तर जाओगे। इतनी बढ़िया बात है, बोलो। ये भगवान कृष्ण की कही हुई बात है। और भगवान राम की कही हुई क्या बात है? रामचरितमानस में भगवान राम सुग्रीव को क्या कहते हैं? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब में तोरे। तू खाली मेरे बल को स्मरण में रख और मेरा स्मरण कर, मेरा नाम जप, मेरी कृपा से मैं तेरे सारे काम पूरे कर दूंगा, तू घबरा मत। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं केवल मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे सब भूतों से अभय कर दूंगा। ऐसा नहीं कि ये पहनो तो ही किसी की नजर नहीं लगेगी, नहीं तो किसी की नजर लग जाएगी। अरे जा, नजर लग जाएगी, आए बड़े नजर लग जाएगी। हरि ओम ओम ओम। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए। कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए। हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, बापू तेरे साथ प्यारे, हिम्मत न